कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का? दुकानदार ने कहा, कौन सा रिश्ता खरीदेंगे? मैंने कहा, कौन सा मिलता है? बोले, हर रिश्ता हमारे यहां बिकता है। बताओ, बाप बेटे का रिश्ता चाहिए, भाई बहन का रिश्ता चाहिए, सास बहू का रिश्ता चाहिए, देवर भाभी का रिश्ता चाहिए, मां बेटी का रिश्ता चाहिए? बताइए, इंसानियत का रिश्ता चाहिए, मानवता, यहां सब बिका करता है। कौन सा रिश्ता चाहिए? हम कुछ बोले, थोड़ी देर रुककर, दोस्ती का रिश्ता की रेट क्या चल रहे हैं? दुकानदार बोला, महाराज आज सब रिश्ते बिक चुके हैं, केवल एक दोस्ती का रिश्ता है जो बिका नहीं करता है। जान रखना, हर रिश्ते बिक सकते हैं, दोस्ती नहीं बिका करती है। और जिस दिन ये दोस्ती का रिश्ता बिक गया, उस दिन भारत ना रहेगा, उस दिन ये जिंदगी जीने के लायक ना बचेगी। दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है ये दोस्ती, लेकिन निभ जाए तो इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं होती, इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं। दोस्ती, आज मैं नया विषय लेकर आया हूं। ऐसा कौन है जिसके दोस्त ना हो? इस सभा में कोई है जिसके कोई दोस्त ना हो? सोमेश जी, तुम्हारे तो बहुत सारे हैं। जनता तो जनता, विधायक तक तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसा कौन है? जोशी जी, दोस्त तो होंगे ना? ऐसा कोई नहीं होगा? सुंदर जी, तुम तो सेठ जी के पास ऐसे बैठे जैसे दोस्त हो। दोस्ती का रिश्ता हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। जवान हो जाएं तो उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। बूढ़े हो जाएं तो उनको भी दोस्त की जरूरत पड़ती है। और मैं तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, एक संत होने के नाते, कि मुझे भी तुम्हारा गुरु बनने में वो आनंद नहीं आता है जो मित्र बनने में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। दोस्ती का रिश्ता, मैंने कभी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अपना शिष्य या चेला नहीं समझा। हमेशा मैंने दोस्ती का संबंध उनसे रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आनंद दोस्ती में है वो दुनिया के किसी रिश्ते में वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ करता है। रिश्तेदार आ जाए, देख के मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओ। दोस्त आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप, अरे इशारे हो जाते, बैठो, चलते हैं, ध्यान रखना है। सास आ जाए तो कोई नहीं कहेगा बैठ, जहां बैठना है बैठ, ध्यान रखना है। आनंद तो दोस्ती में है, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मान्यवर, हर रिश्ता बिक जाएगा, दोस्ती का रिश्ता नहीं बिका करता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिका, इंसानियत खत्म हो जाएगी इस संसार से। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 3 चीजें बड़े नसीब से मिला करती हैं आपको। अच्छी पत्नी किस्मत से मिलती है, ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं मिल जाती। हर किसी की किस्मत अनंत जैसी नहीं होती है। अच्छी पत्नी मिल जाए, और अच्छा पति भी नहीं, तुम ज्यादा खुश मत हो, वो भी किस्मत से ही मिला है। इतना अच्छा पति कहां मिलेगा कि तुम ऊपर बैठी और वो नीचे बैठा।
ऐसा पति ढूंढे में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। विचार करना है। अच्छी पत्नी किस्मत से मिलती है, अच्छी संतान इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तकदीर में जो है वही पैदा हो। और अच्छे मित्र ये भी किस्मत से मिला करते हैं। संतान ये प्रकृति की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो तकदीर में लिखा है, जो प्रकृति देगी वही संतान होगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फेरबदल नहीं कर सकते कि हमें कैसा बच्चा होना चाहिए। न सूरत पे हक है हमारा, न रूप रंग पे हक है, न संतान के व्यवहार पे हमें हक है। वह तो हमारी तकदीर में जो लिखा है वही, लाख कोशिशें कर लो, संतान किस्मत से तकदीर से मिला करती है। पत्नी में अच्छे घर के होगे तो पत्नी लाने में आज भी हमारे देश में 90% माँ बाप का हाथ होता है, ध्यान रखना। रिश्तेदारों का हाथ होता है, वो एक आध होते हैं जो अपने मन से ही ले आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर परिवार के हाथ होता है एक पत्नी को लाने में। संतान में प्रकृति का सहयोग है, पत्नी लाने में परिवार का सहयोग है। लेकिन एक बात याद रखना, एक दोस्त ही ऐसा है जिसका चयन हम स्वयं किया करते हैं कि किसे दोस्त बनाना है और किसे नहीं बनाना है। इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। दोस्त तो हम ही बनाते हैं, दोस्त में किसी की जरूरत नहीं पड़ा करती है, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, दोस्त कौन है? कौन होता है दोस्त? दोस्त होता है हमारा विचार, ध्यान रखना। हम जैसे विचार करते हैं वैसे लोगों से जुड़ना प्रारंभ हुआ करते हैं, और जहां दो विचारों का मिलन हो जाता है उसे दोस्ती कहा जाता है, उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है, वह मित्र होता है। जहां दो विचार और ध्यान रखना, जब दोस्तों के दो विचार टकराने लगे तो दोस्ती को दुश्मनी बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। दोस्त एक विचार है, जैसे विचार होंगे वैसा मित्र हमें प्राप्त हो जाया कर, और उसी के साथ ज्यादा बैठने को मन करता है जो हमारे विचारों से मेल खाता है। ज्यादा दोस्तों के बीच तो नुक्ताचीनी करोगे, ज्यादा कमियां निकालोगे, एक दूसरे के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी, ऊब हो जाएगी दोस्ती। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में पत्नी बच्चे का चुनाव तो तुम कर ही नहीं सकते, वो तो जो होना है वही होगा। जीवन में पत्नी का चुनाव सावधानी से करना, ध्यान रखना। दोस्त बदल सकते हो, पत्नी नहीं। मूड तो है लेकिन मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, सोनिया गांधी। महात्मा गांधी कब तक रहेंगे? बहुमत पाके भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, ध्यान रखना। मजबूरी का नाम सोनिया गांधी। पत्नी बड़ी सावधानी से लाना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाती है, ध्यान रखना। अच्छी पत्नी मिल गई तो 60% दुखों से बचा लेगी तुमको। कष्ट में तुम्हारा साथ देगी, दुख में तुम्हारा साथ देगी, पीड़ा में तुम्हारा साथ देगी। आदमी को दुख होता है तो पत्नी ही साथ दिया करती है, आदमी को पीड़ा होती है तो पत्नी ही साथ देती है। अभाव में भी पत्नी साथ देती है, और सद्भाव में भी पत्नी साथ देती है। गुनगुनाते हुए भी पत्नी साथ देती है, और भुनभुनाते हुए भी पत्नी ही साथ। गुनगुनाए या भुनभुनाए, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, हम सफल, ध्यान रखना। अब जो ले आए हो वो तो कौन बोला झेलना ही पड़ेगा। अच्छी पत्नी 60% दुखों से बचा लेती है आदमी को। लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त अच्छा मिल जाए
तो 80% दुखों से हमें बचा लिया करता है। ध्यान रखना, दोस्त का रिश्ता दोस्त पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या नहीं रे बल्लू? जो बातें तुम पत्नी को नहीं बताते वो किसको बताते हो? बोलो। जो बातें हम माँ बाप से शेयर नहीं करते वो बातें किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। दोस्ती का बड़ा अनूठा रिश्ता हुआ करता है मेरे भाई। बचपन में भी जो बातें माँ बाप से छिपाते हैं वो दोस्तों को पता रहता है, जो काम हम करते हैं वो दोस्तों को पता रहा करता है। इसलिए मैंने कहा कि दोस्ती सबसे बड़ी होती है। और गलत पत्नी मिल जाए तो एक जन्म दुखी होता है, और गलत दोस्त मिल जाए 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना। हर किसी को दोस्त मत बना लेना। ध्यान रखना, अच्छा दोस्त ना मिले बिना दोस्त के जिंदगी गुजार देना, लेकिन गलत आदमी को कभी अपना दोस्त मत बनाना। दोस्ती ना हो तो जिंदगी जीने लायक नहीं हुआ करती। मेरे जे सब शिष्य बैठे हैं, कभी मैंने अपना दास सेवक नहीं समझता हूं, और ये भाव भी नहीं लाता हूं कि मैं इनका गुरु हूं। हमेशा दोस्ती का संबंध रखा करता हूं। ये भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, मैं भी मोक्ष मार्ग का पथिक हूं। आओ हम सफर बन के परमात्मा की यात्रा किया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, कौन छोटा कौन बड़ा, दोस्ती से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ। ये लग जी बैठे ना, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं। आगे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये शादी के लफड़े में पड़ गए। हमने दूसरी लाइन पकड़ ली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दोस्ती तो निभाएंगे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब छोड़ छाड़ के फिर पुरानी पटरी पे वापस आ गए। इनने मेरे से पहले घर छोड़ रहे थे, ये रुक गए, मैं पहले आ गया। ऐसा ही होता है जब 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है ना, तो पैसेंजर रुक जाती है, सुपर फास्ट निकल जाती है। विचार करना है आपको। दोस्ती, एक क्लास में हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक साथ स्कूल जाते थे। पहले हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे, अब ये हमारे स्कूल में आ गए हैं पढ़ने के लिए। ध्यान रखिए मान्यवर, वो बैठे हैं लास्ट वाले महाराज, पतले दुबले से मस्त हैं, क्योंकि घर में भी सेठ थे और यहाँ भी सेठ हैं। ध्यान रखना, हम लोग सब एक ही गांव के हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि मैं मंदिर से लौटूं और इनकी दुकान पे जाकर ना बैठूं और इनके डिब्बे खोलकर काजू किशमिश ना खाऊं। मुझे नहीं मालूम था एक काजू किशमिश इतने महंगे पड़ेंगे कि जिंदगी भर हमको खिलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये दोस्ती के रिश्ते सोचना है। एक ही गांव के हम लोग, सोचना है। दोस्ती ना हो तो जिंदगी में बचा ही क्या है। मैं तो आज से निवेदन करता हूं, रिश्तेदारी बड़ी बेकार होती है। रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा मनमुटाव होते हैं, रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा खींचतान होती है, रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा औपचारिकताएं होती हैं। मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मैं पुलक सागर कहूंगा कि दोस्ती से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ करता है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि पति पत्नी जीवन भर पति पत्नी रहेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज महाभारत होगी। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, पड़ोसी का पत्नी पति कितना अच्छा है। अरे तुमको पड़ोसी का अच्छा लगता है क्या 24 घंटे? हाँ, तू तो कुछ नहीं करती है, तेरे से कुछ नहीं होगा, पड़ोसिन को देख। अभी इतनी अच्छी पड़ोसिन है तो वहीं जाके रहने लगना मेरे भाई। क्या रखना, वो पड़ोसी भी यही कह रहा है तुम्हारे बारे में कि वो बहुत अच्छा है। सागर के 2 किनारे, नदिया के 2 किनारे, ये किनारा सोचता है कि वो सुखी है और वो किनारा सोचता है कि ये किनारा। हकीकत में देखा जाए तो कोई भी सुखी
पति पत्नी बन के रहोगे, रोज लड़ोगे, ध्यान रखना। तू मैं रोज होती है, हो रही है, फिर भी कह रहे हो हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, पब्लिक में कहते हम साथ साथ हैं, घर में कहते हम तुम्हारे कौन हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, रिश्तेदारी बहुत बुरी होती, इसलिए मैंने सबसे पहले रिश्तेदार छोड़े। ध्यान रखना, सोचना है आपको। यदि पति पत्नी के रूप में रहेंगे तो झगड़ा होगा, विवाद होगा, लड़ाइयां होंगी, मनमुटाव होंगे। माँ बेटे बनकर रहोगे तो कौन से माँ बेटे हैं जिनके झगड़े नहीं होते हैं? बाप बेटे में भी झगड़े होते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें लड़ाई नहीं होती है? बेवई जी आए तो और ज्यादा लफड़ा है, और कंवर साहब का तो कुछ पूछो ही मत। वो तो हमेशा ही मूछ तान करके बैठे हुए हैं। कितना भी अच्छा खिला दो, कितना भी अच्छा पिला दो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी टीका करो, पैसे पकड़ाओ, फिर भी वो ससुराल की बुराई करते ही मिलेगा। ध्यान रखना है, कुछ भी कर दो, बेटी क्या जान भी दे दो तो मेरी ससुराल ने पूछा नहीं, तेरे भाई ने पूछा नहीं, तेरी माँ ने इज्जत नहीं की, तेरा वो नहीं हुआ, धत तेरे की पत्नी दे दी तुमको, लड़की दे दी, जीवन भर उलाहना सुनते हैं तुम्हारा। ध्यान रखिए, सही बात है ना? नहीं सही है तो ताली बजाओ, महिलाएं ज्यादा बजाओ। ध्यान रखना, विचार कर। कभी प्रशंसा नहीं मिलती है। पत्नी कुछ गड़बड़ करे तो माँ बाप को गालियां पड़ती हैं, वो क्या करे बेचारी। अरे गलती है तो बीबी से बोलो ना यार, उसके बाप तक काहे को जाते हो? ध्यान रखिए, तेरे बाप ऐसे, तेरे घर में ये नहीं सिखाया। अब करे क्या वो लड़की? मुझे समझ नहीं आता। पीहर जाती है तो बाप कहते बेटा ढंग से रहे, ये तेरा घर नहीं है। वो ससुराल आती है तो ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया इस औरत का घर कौन सा है। ध्यान रखना, ना ये घर है ना वो घर है। फिर लड़कियां भी बड़ी तेज हो गई हैं। एक बहू ने कहा एक सास ने कहा ध्यान रख। बोले क्या? बोले ढंग से रहना, नियम कायदे से। ये ससुराल है तेरी, ससुराल, ढंग से रहना, तेरा पीहर नहीं है। बहू भी ऋषभदेव की थी। उसने कहा ओ अम्मा तू भी ढंग से रहना, ये भी तेरा पीहर नहीं, तेरा ससुराल है। ध्यान रखना, ये कौन सा तेरे बाप का घर है? ध्यान रखना। मान्यवर, ऐसा मत बोलना, नहीं तो आज बहुओं ने जवाब सीख लिया है। ध्यान रखना कि तेरा कौन सा बाप का घर है, तू पीहर में रह रही है, ससुराल में रह रही है। ध्यान रखिए, रिश्तेदारी में बहुत लफड़े हैं भाई। दोस्ती, यदि सास बहू के बीच फ्रेंडशिप हो जाए, अभी गया ना फ्रेंडशिप डे, कैसे कैसे कचरा त्योहार हम मना रहे हैं। एक वो आता वैलेंटाइन डे, हमारा बल्लू कहता है बेलन तान के दे। विचार करिए, ये सब त्योहार मत मनाओ। पति पत्नी के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, माँ बेटे के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, सास बहू के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, और तुम देवरानी जिठानी के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। ध्यान रखना।